एक पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के खिलाफ कई यंग मैरिड मैन इंडिया में वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं और इसके पीछे एक मेजर कारण है इंडिया की घटती फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। और ये हम में से कई लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग हो सकता है कि इंडिया जैसे डेवलप कर रहा है उसका ये मतलब होना चाहिए कि ज़्यादा इंडियन महिलाएं अब वर्क फोर्स में भाग ले रही हैं, पर डेटा इस बात से अग्री नहीं करता। 2004 और 2015 के बीच करीब 2 करोड़ महिलाओं ने लेबर फोर्स को क्विट कर दिया है और इस वीडियो में हम इसी पजल के बारे में बात करेंगे कि इंडिया की फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्यों घट रही है इतने सालों से। इस वीडियो में हम LFPR का प्रयोग लगातार करेंगे। LFPR का मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज मेन और वुमेन जो लेबर फोर्स का हिस्सा है। इस प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस हम समझ सकते हैं जब हम इंडिया की फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं। साउथ एशिया में इंडिया की फीमेल LFPR सबसे कम है। तो इस प्रॉब्लम के दो भाग हैं। पहला कि इंडिया की फीमेल LFPR बहुत कम है और दूसरा कि ये रेट बहुत टाइम से गिर रही है। कई रिसर्चर्स ने बताया कि कितना ज़रूरी है इंडियन इकोनॉमी के लिए इस रेट को बढ़ाना। ऐसे रिसर्च ने दिखाया कि अगर फीमेल टू मेल रेशियो ऑफ वर्कर्स 10% इंक्रीज करेगा तो इंडिया के पर कैपिटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 8% की बढ़ोतरी होगी। इंडिया की फीमेल LFPR को बढ़ाकर इंडिया की GDP 27% तक बढ़ सकती है। अगर भारतीय महिलाएं लेबर फोर्स में और पार्टिसिपेट करेंगी तो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही नहीं बल्कि कई सोशल बेनिफिट्स भी हैं। जैसे रिसर्च ने दिखाया कि वो महिलाएं जो ज्यादा काम करती हैं उनकी बहनों की शादी लेट होती है जिसके कई हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे कि इंडिया की फीमेल LFPR इतनी कम क्यों है और फिर हम बात करेंगे कि ये LFPR इतने टाइम से घट क्यों रही है। हार्वर्ड केनेडी स्कूल के रिसर्चर्स ने नेशनल सैंपल सर्वे को यूज करके इसके बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन पब्लिश करी थी 2018 में। पहली चीज जो उन्होंने देखी वो थी कि ये नहीं है कि भारतीय महिलाएं काम नहीं करना चाहती। इनफैक्ट कई रूरल और अर्बन महिलाएं काम करना चाहती हैं पर कई कारणों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। इस वीडियो में हम बस 3 फैक्टर्स पर फोकस करेंगे। पहला है घर का काम। ये ग्राफ दिखाता है कि कितनी वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया की डोमेस्टिक ड्यूटीज में इन्वॉल्व है। अगर हम अर्बन इंडिया की बात करें करीब 61% महिलाएं डोमेस्टिक ड्यूटीज में इन्वॉल्व हैं, बल्कि बस 0.3% मेन। और इसके पीछे एक मेजर कारण है कि कई महिलाएं ये मानती हैं कि अगर वो घर का काम नहीं करेंगी तो कोई और भी नहीं करेगा। नेशनल सैंपल सर्वे की 2014 की रिपोर्ट के हिसाब से करीब 60% रूरल महिलाएं और 64% अर्बन महिलाएं का ये मानना था कि वो घर का काम करती हैं क्योंकि कोई और नहीं करेगा। क्योंकि हमारे समाज में घर के काम की सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर आती है, उसकी वजह से एक और जॉब करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा कारण है मोबिलिटी या फिर फ्रीडम टू ट्रैवल। उन लोगों के सिवाय जो घर पर एक बिजनेस चला रहे हैं, सभी लोगों को बाहर जाना पड़ता है अपने घर के एक जॉब करने के लिए, पर ये लग्जरी बस मर्दों के पास होती है, महिलाओं के पास नहीं। 2011 सेंसस के हिसाब से मोस्ट शहरों में मेन वुमेन से ज्यादा दूर ट्रैवल करते हैं अपने काम के लिए। इसके साथ साथ ज्यादातर महिलाओं को परमिशन चाहिए होती है घर से बाहर निकलने के लिए और कई तो अकेले भी नहीं बाहर जा सकती। और जब महिलाओं के ट्रैवल ऑप्शन ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं उसका मतलब है कि उनके जॉब ऑप्शन भी और रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। और तीसरा है वेज गैप। रिसर्च के हिसाब से महिलाओं को पुरुषों के कंपैरिजन में 34% कम सैलरी मिलती है सेम जॉब के लिए, जबकि उनके पास सेम क्वालिफिकेशंस होती हैं। दूसरे रिसर्च पेपर ने दिखाया कि अगर सैलरी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तो महिलाओं को एक्चुअली पुरुषों से ज्यादा सैलरी मिलती अपनी क्षमता के हिसाब से। इस वेज गैप के 2 कारण हो सकते हैं। पहला है मैटरनिटी लीव और दूसरा है कि कई महिलाएं बहुत लेट रात तक काम नहीं कर सकती सेफ्टी या फिर ट्रैवल रीजंस की वजह से। इन फैक्टर्स की वजह से कई एम्प्लॉयर्स को लगता है कि वो महिलाओं को कम सैलरी दे सकते हैं और जब ये वेज गैप डेवलप हो जाता है तो कई महिलाएं डीमोटिवेटेड हो जाती हैं वर्कफोर्स को ज्वाइन करने के लिए। अब बात करते हैं कि फीमेल LFPR घट क्यों रही है इंडिया में इतने सालों से। इसके पीछे 4 ब्रॉड कारण हैं। पहले 2 कारण एक्चुअली पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। पहला कारण LFPR के गिरावट के पीछे है कि ज्यादा महिलाएं अब एजुकेशन गेन कर रही हैं। ये ग्राफ दिखाते हैं कि ज़्यादा एजुकेशन से मेन और वुमेन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे चेंज करती है। मेन के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे एजुकेशन इंक्रीज करती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी इंक्रीज करती है, पर वुमेन के लिए ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि एक यू शेप में है।
LFPR हाई होती है जब महिलाओं की एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन से कम होती है, वो फिर डिक्रीज करती है और वापस इंक्रीज करती है उन महिलाओं के लिए जिनके पास टर्शियरी एजुकेशन यानी कि एक कॉलेज की डिग्री होती है। 1994 और 2012 के बीच ज़्यादा महिलाओं को सेकेंडरी एजुकेशन मिली है। जैसे जैसे ज़्यादा महिलाएं स्कूल जा रही हैं उसी वजह से LFPR कम हो रही है। दूसरा पॉजिटिव फैक्टर है कि इंडिया में हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज कर रही है। ये ग्राफ दिखाता है कि वो पॉपुलेशन जो करीब 250 रुपये पर कैपिटा स्पेंड करती है उनमें बढ़ोतरी हुई है, और जबकि वो पॉपुलेशन जो 100 रुपये पर कैपिटा से कम स्पेंड करती है उनमें गिरावट आई है। सिंपल वर्ड्स में इंडिया के लोग अब ज़्यादा अमीर हो रहे हैं। ये ग्राफ हमें दिखाता है फीमेल LFPR हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पर कैपिटा के हिसाब से। LFPR सबसे ज़्यादा होता है उन हाउस होल्ड्स के लिए जो सबसे गरीब होते हैं, और जैसे ये इनकम इंक्रीज करती है महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करना और डिक्रीज कर जाता है। और ये हमारे लिए समझना इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होना चाहिए। महिलाओं का काम करना मोस्ट घरों के लिए एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। जैसे ही इनकम बढ़ जाती है तो लोग फिर चाहते हैं कि उनकी महिलाएं फिर वापस घर में आ जाए, और ये 2 कारणों की वजह से हो सकता है। महिलाएं जो काम करी है स्पेशली रूरल इंडिया में वो बहुत मुश्किल फिजिकल जॉब्स होती है, इसलिए जैसे ही इनकम इंक्रीज करती है वो चाहते हैं कि वो ऐसा काम नहीं करें। और दूसरा कारण सोशल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है कि मोस्ट लोग अनकंफर्टेबल होते हैं इस थॉट से कि उनकी घर की महिलाएं एक जॉब कर रही हैं। ये फैक्टर्स फीमेल LFPR की 38% डिक्रीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। 62% को दूसरे फैक्टर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिनमें से एक की फैक्टर है कि महिलाओं के लिए इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कि जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इंडिया की ज़्यादातर ग्रोथ जॉबलेस ग्रोथ हुई है। ज़्यादातर जॉब्स जो इंडिया में क्रिएट हुई हैं वो इरेगुलर जॉब्स क्रिएट हुई हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर की, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती एजुकेटेड रूरल महिलाओं के लिए। इसके अलावा रेगुलर जॉब जो क्रिएट हुई है वो उन सेक्टर्स में क्रिएट हुई हैं जो ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड है, जैसे टेलीकॉम, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, पावर, स्टील और मिनरल्स। जबकि एग्रीकल्चर में जहाँ कई रूरल महिलाएं काम करती है, टेक्नोलॉजी ने उनको रिप्लेस कर दिया है। जैसे एक रिसर्च पेपर ने दिखाया कि कई एग्रीकल्चरल जॉब जो महिलाएं करती थी अब मशीन्स करती हैं। और आखिरी कारण इस पजल के पीछे है मेजरमेंट। NSSO की डेफिनेशन की वजह से कई महिलाएं जो एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रही हैं एक्टिविटीज में, जैसे उपज की कलेक्शन के लिए, उनको इकोनॉमिकली इनएक्टिव बुलाया गया है। और हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में जो बायस है महिलाओं के अगेंस्ट, ये कई और जगह पाया जा सकता है। जैसे जो हाउसवर्क है जो महिलाएं करती हैं उनको हम वैल्यू नहीं करते, GDP कैलकुलेशन में उसका कोई योगदान नहीं माना जाता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सोल्यूशंस हैं। जैसे हमने इस ग्राफ से देखा कि फीमेल LFPR और एजुकेशन में यू शेप रिलेशनशिप है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन बढ़ाने से ये फीमेल LFPR इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए हमारी सरकार को दूसरे फैक्टर्स को देखना होगा। पहला और सबसे कठिन सोल्यूशन है कि हमें महिलाओं के बारे में परसेप्शन चेंज करना होगा, चाहे वो उनके काम के बारे में हो, उनके ट्रैवल के बारे में हो, उनके हाउस होल्ड ड्यूटीज़ के बारे में हो। पब्लिक इन्फॉर्मेशन कैंपेन जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस चीज़ में मदद कर सकते हैं, पर ये चीज़ बस वन टाइम नहीं होनी चाहिए, बल्कि कई सालों के दौरान कंसिस्टेंटली ऐसे कैंपेन्स को काम करना होगा। इसके अलावा हमारी सरकार कई टारगेटेड सॉल्यूशंस को भी कंसिडर कर सकती है, जैसे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। 2005 और 2012 के बीच कई गांवों में पक्की रोड बनी है। एक कच्ची रोड और एक पक्की रोड से महिलाओं की नॉन फर्म वर्क में पार्टिसिपेशन 1.5 और 1.4 टाइम्स बढ़ जाती है। इसके अलावा रिसर्च ने दिखाया है कि महिलाएं ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं एक जॉब ढूंढने के लिए। अगर हम लिंक्डइन या फिर दूसरे ऑनलाइन सॉल्यूशंस के जरिए महिलाओं को डायरेक्ट जानकारी दे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है। फिर हमारी इकोनॉमी को वो जॉब्स क्रिएट करनी होंगी जो हमारी महिलाओं के लिए एक्सेप्टेबल है। ज़्यादातर रूरल महिलाएं इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं। जैसे ये महिलाएं और ज़्यादा एजुकेटेड हो जाती हैं, इनफॉर्मल सेक्टर की जॉब्स उनको इतनी अपील नहीं करेंगी। रूरल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर कई अप्रोप्रिएट जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं रूरल महिलाओं के लिए। कोविड पैंडेमिक की वजह से इंडियन इकोनॉमी ने बहुत भुगता है। यूएस की रिसर्च ने दिखाया कि लॉकडाउन की वजह से कई महिलाओं के वर्किंग आवर्स रिड्यूस हुए हैं मेन के कंपैरिजन में, जो दिखाता है कि इसके बावजूद कि ज़्यादा मेन और विमेन अपने घरों में हैं लॉकडाउन की वजह से, पर ज़्यादा घर की जिम्मेदारी फिर भी महिलाओं के हाथों में ही है, जो शायद इस मेल और फीमेल के LFPR गैप को और बिगाड़ सकता है। पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी इंडिया के लिए इतनी ईजी नहीं होगी, पर एक तरीका है कि अगर हम अपनी महिलाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें हमारी इकोनॉमी में।